नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो टू हीरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको पता है हमारी 15,500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये उसकी अगली वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो ये था गोपाल। शिवाजी के काल में महाराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी, तो ये थी सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मदी नायक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ये क्या था? ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह इसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर से छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह बर्नियर का। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो ये क्या था? बिशन दास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मणों, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ राष्ट्रकूट वंश के। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे खोखर। बहमनी राज्य में सद-ए-जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो होता था धार्मिक तथा न्यायिक मामले का। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लोहे नीति के कारण प्रसिद्ध था। बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति अपना रखी थी। क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है? तो क्या है? अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? तो यह दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर था चौथ। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? ये था खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्लभशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? तो ये टिप्पणी थी स्टेनली लेन पूल की। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक थे, तो ये थे ईश्वर दास। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया, जिसने 2 मस्जिद बनवाई, एक तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और दूसरा था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को इस्लामी पद्धति की पहली मस्जिद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था, उस विभाग का नाम क्या था? तो ये क्या था? दीवान ए आरिज। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो यह है शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाएं, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही गई हैं? तो ये कही गई हैं 4 महाचिन्ह। घनानंद दंतवंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? ये किया था सिकंदर ने। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था? तो ये किया था 99 भाइयों की हत्या कर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये की थी दंतीवर्ग ने 753 ईस्वी में। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? तो यह था 1025 ईस्वी, जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, वह उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जा सकता है। इसकी शासनावधि क्या थी? तो एक थी 1211 से 1236 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने रई-पिथौरा और सीरी के मध्य एक नगर बसाया था, उस नगर का क्या नाम था? तो यह था जहांपना नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में इस युद्ध को किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का उपयोग किया था? तो यह था शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, चौथ तथा सरदेशमुखी जो कर थे वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तब वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्तमाल्यवाद का पढ़ने विषय क्या है? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि का प्रमुख कारण तो ये थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताएं। तो ये थे बिंबिसार और अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो ये था घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी, नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो ये थी पश्चिमी शाखा। मथुरा काल के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? तो थी बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों की। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो यह किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य नंदों के विनाशों का निर्योजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। यह गुरु था जिसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तानात अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यह बाजार नियंत्रण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष होना, दोनों का सेना का रखरखाव। अगला क्वेश्चन है, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन क्या था? तो यह था कबीर अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यह था रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? तो यह शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? यह था उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था, शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम बताइए। भक्ति आंदोलन के रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई थी? था चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया। हड़प्पा संस्कृति आधे इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईस्वी कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ध्यान रखना। वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।